ये क्या हुआ राजस्थान की आगामी वैकेंसियों को? क्या अब नई वैकेंसियां नहीं हो पाएगी अपने समय पर? क्या इस साल सीईटी नहीं होगा? 2026 के कैलेंडर के हिसाब से क्या राजस्थान सरकार वैकेंसियां करवा पाएगी? काफी समय से बेरोजगार युवा जो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, अब उनको क्या करना होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अभी आप लोगों ने जितने भी सवाल देखे वो सारे के सारे आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। आज हम लोग इन सभी सवालों के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो अब हम लोग इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान सरकार ने अभी 2026 के जनवरी के अंदर बच्चे कैलेंडर जारी किया था वैकेंसी से रिलेटेड, और उस कैलेंडर के अंदर बच्चे लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी ऐसी थी जो 2026 के अंदर राजस्थान सरकार को करवानी थी। लेकिन सीईटी नहीं होने की वजह से वो सारी की सारी जो वैकेंसीज है बच्चे वो अटक चुकी है। जितनी भी वैकेंसियां सीईटी के अंतर्गत आती है, चाहे वो 12th लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी हो, जो भी वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत आती है बच्चे वो पूर्णतया 1 से 1.5 साल तक के लिए अटक चुकी है। क्यों अटकी? कौन कौन सी वैकेंसी ऐसी है जो मझदार में अटक चुकी है? इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है बात? वीडियो को पूरा देखना। अगर सहमति है आप लोगों की तो बच्चे वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करके जाना। देखिए क्या है सिस्टम, क्या है फंडा, देखना बच्चे। सीईटी जो है बच्चे वो संकट में है। सीईटी जो है वो पूर्णतया संकट में है। राजस्थान के अंदर 23 ऐसी वैकेंसीज है जो सीईटी की वजह से अटक चुकी है। लगभग 20 लाख बेरोजगार युवाओं को बच्चे आगे भविष्य के अंदर कोई भी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से वो आगे जाकर तैयारी कर पाए, क्योंकि 20 लाख युवाओं का जो बच्चे सपना है वो थोड़ा सा चकनाचूर होने वाला है। देखना, पूरी रिपोर्ट देने वाला हूं आप लोगों को, समझना बच्चे। देखो, सीईटी नहीं होने की वजह से युवाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इन चीजों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 20 लाख बेरोजगार ऐसे हैं जो बच्चे इस चीज से प्रभावित होंगे। 23 नई ऐसी वैकेंसीज होगी जो सीईटी ना होने की वजह से या सीईटी में विलंब होने की वजह से बच्चे अटकी पड़ी है। और अभी ये कमाल की बात है, ये बच्चे कमाल की बात है, वर्तमान में वैध सीईटी प्रमाण पत्र यानी वैलिड सीईटी प्रमाण पत्र रखने वाले युवाओं की संख्या बच्चे कितनी है? शून्य। बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है? शून्य। यानी ऐसा कोई भी युवा जिसके पास सीईटी की प्रमाणिकता है वो बच्चे बेरोजगार नहीं है। अच्छे दिन आ गए, आगे ना अच्छे दिन बच्चे ना तो सेंटर की वैकेंसियों में आ रखे हैं ना ही स्टेट की वैकेंसियों में आ रखे हैं, और अच्छे दिन तो हाल फिलहाल के लिए हमारे पूरे भारत में नहीं आ रखे। सिलेंडर की इतनी भारी समस्या हो रखी है। पहले तो डिजिटल इंडिया के नाम पे सभी के जो ग्रामीण एरिया जितने भी थे उनके सभी के बच्चे चूल्हे वगैरह बंद करवा दिए गए, और अब नई बहुएं आ चुकी है, उनको बच्चे उनके ऊपर काम भी नहीं करना था। वो तो वैसे भी जन्मजात से ही गैस के ऊपर काम करते आ रहे हैं, तो उनको काफी समस्याएं हो रही है। सिलेंडर मिल नहीं रहा, गैस सिलेंडर, और चूल्हे के ऊपर बच्चे काम करना आता नहीं है, तो लकड़ियां वगैरह आप लोगों को जलानी आती नहीं है, तो करे क्या? उस तरफ से भी मार है और बच्चे रोजगार की तरफ से भी बाहरी तरफ से मार है। देखिए, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके पास सीईटी की प्रमाण पत्र है वैलिड और वो बच्चा बेरोजगार घूम रहा है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली जो वैधता थी ना, जो 12th लेवल वाली जो वैधता थी वो तो फरवरी के अंदर ही समाप्त हो गई, और जो ग्रेजुएशन वाली बच्चे जो वैलिडिटी है इसकी सीईटी की वो बच्चे मई के अंदर समाप्त होने वाली है, और मई भी अभी आ ही जाएगा। कौन सी वैकेंसी आ चुकी है? 1 से 1.5 साल तक बच्चे नई भर्तियां जो है वो आगे खिसक चुकी है। 1 से 1.5 साल विलंब हो चुकी है 2026 की वैकेंसियां जो सीईटी के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी वैकेंसियां हैं सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, देरी का कारण क्या है, मेन समस्या क्या है देरी की? तो बेटा, पुरानी सीईटी की वैधता जो है वो तो समाप्त हो चुकी है। कैसे? सीनियर सेकेंडरी की फरवरी में समाप्त होगी और स्नातक वाली बच्चे मई के अंदर समाप्त हो जानी है। अब नई सीईटी करवानी चाहिए थी सरकार को भी। जब सीईटी लागू किया गया था, स्टार्टिंग में सरकार ने क्या बोला? हर 6ठे महीने से सीईटी का एग्जाम होगा।
उसके कुछ ही समय बाद बोला गया हर साल सीटी आएगी। अब तो बच्चे हर साल भी नहीं आ पा रही, जो लास्ट सीटी थी वो तो खत्म हो चुकी है, नई सीटी आनी चाहिए थी। और ऐसे बच्चे बोला गया था कि जो नई सीटी है उसके ऊपर बच्चे कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे, तो उन नियम की वजह से बच्चे ये सीटी अटकी पड़ी है। कार्मिक विभाग में बदलावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, इस वजह से बच्चे आप लोगों का सीटी का एग्जाम जो है वो विलंब हो चुका है, वो समय पे नहीं हो पा रहा है। क्या नियम है, क्या बदलाव करने वाले हैं, उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। लंबी चयन प्रक्रिया, मान लीजिए अभी अगर सीटी 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर सीटी के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चे जो चयन की प्रोसेस है, जो सीटी कंप्लीट करवाएंगे, उसमें भी तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। देख लीजिए, लंबी चयन प्रक्रिया होती है, सीटी आवेदन से लेकर परिणाम तक करीब 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। तो 8 से 10 महीने के अंदर अगर सीटी कंप्लीट भी करवाएंगे तो बच्चे फिर उसके बाद में नई वैकेंसीज आएगी, उनके फॉर्म फिलअप होंगे, फिर बच्चों को कुछ तैयारियों करने के लिए समय दिया जाएगा, फिर जाकर एग्जाम कंडक्ट होगा, तब से 1-1.5 साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नई भर्तियां अटक चुकी है, ये तो आप लोग मान लेना। परिणाम क्या है इस चीज का, जब तक नई सीटी का परिणाम नहीं आता तब तक इन 23 मुख्य भर्तियों में एक भी आवेदन नहीं हो पाएगा। भी वैकेंसी निकाले कहां से, जो सीटी किए हुए बच्चे हैं वही तो आवेदन करेंगे, और ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसने सीटी कंप्लीट कर रखा हो, क्योंकि पुराने वाली सीटी की तो मान्यता समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाइए, स्नातक स्तर की यानी ग्रेजुएशन लेवल की ऐसी 11 वैकेंसीज है जो बच्चे सीटी के अंतर्गत आती है। उनमें से कुछ एक वैकेंसीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो सीटी के विलंब की वजह से बच्चे अटकी पड़ी है। कौन कौन सी, प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आनी थी, पटवारी जिलेदार जल संसाधन की वैकेंसी आनी थी, कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी आनी थी, तहसील राजस्व लेखाकार की वैकेंसी आनी थी, परिवेक्षक महिला अधिकारिता की वैकेंसी आनी थी, उप जेलर की वैकेंसी भी आनी थी, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की वैकेंसी आनी थी, पटवारी राजस्व अधीनस्थ सेवा की वैकेंसी आनी थी, और बच्चे ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आनी थी। 3400 प्लस पोस्टें थी उसके अंदर। दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम होना था, लेकिन बच्चे लगता नहीं कि दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम हो पाएगा। क्लियर है बात। ये सभी 11 भर्तियां सीटी स्नातक स्तर के अंतर्गत आती है, जो अब पूरी तरीके से रुकी हुई है, क्योंकि बच्चे सीटी नहीं हो पा रहा ना। क्यों नहीं हो पा रहा, अभी अभी बताया आप लोगों को कि कार्मिक विभाग ने बोला है कि हम लोग इसके अंदर कुछ एक परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन क्या है वो मैं भी बता दूंगा, लेकिन वो परिवर्तन बच्चे किए तो नहीं जा पा रहे टाइम के ऊपर। कर देने चाहिए थे, भी सीटी के फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, अब तो एग्जाम होना चाहिए था सीटी का, लेकिन लेट हो रखा है। सीनियर सेकेंडरी स्तर की 12 भर्तियां ऐसी है जो बच्चे कतार में है, सीटी की वजह से लेट हो रही है। उनमें से कुछ एक मैन जो वैकेंसी है वो लेकर आया हूं। वनपाल की वैकेंसी आनी थी जो सीटी की वजह से अटकी पड़ी है। छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आनी थी, वो भी सीटी की वजह से अटकी पड़ी है। लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 2, और बच्चे कांस्टेबल वाले तो पूरा राजस्थानी फॉर्म भरता है, कांस्टेबल का तो, राजस्थान पुलिस का तो, इसकी भी लगभग 2000 वैकेंसी आनी थी। 2000 वैकेंसियां जो है वो अपने जुलाई के अंदर बच्चे इसका एग्जाम करवाना था कि जुलाई के अंदर इसका एग्जाम होना है, लेकिन गया जुलाई अभी आने वाला है, सीटी के फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुए, कहां से तो बच्चे वैकेंसी निकल जाएगी, कहां से इसके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। अरे भरेगा कौन इनको, सीटी नहीं है किसी बच्चे के पास। तो बच्चे ये सारी की सारी जो वैकेंसियां थी वो अटक चुकी है। अब करे तो करे क्या, इलाज क्या है अपने पास, कुछ नहीं है, सिलेंडर बुक करवाओ, लगे रहो गैस सिलेंडर की लाइन में। सरकारी कैलेंडर का बिगड़ा गणित बिगड़ ही चुका है। 2026 के स्टार्टिंग में सरकार ने कैलेंडर पारित किया था कि 2026 के अंदर हम लोग लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसियां करवाने वाले हैं। सरकार के बच्चे जो थे, जो उनके जो मतलब सपने, वो मुझे तो लग नहीं रहा कि पूरे होने वाले हैं। उनका गणित पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। उनकी जो योजना थी बच्चे वो विफल हो चुकी है। कैसे समझना, जुलाई के अंदर आप लोगों की कांस्टेबल की वैकेंसी करवाने का इन्होंने बोला था कि जुलाई के अंदर लगभग 2000 कांस्टेबल की भर्ती पूरी करवाएंगे। तो बच्चे सीटी नहीं होने से जुलाई में आयोजन मुश्किल ही लग रहा है, अब ये भी मैंने बताया। और ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, दिसंबर के अंदर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के 3430 पदों के ऊपर वैकेंसी कंप्लीट करवानी थी सरकार को, लेकिन बच्चे अभी तक तो सीटी के फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुए।
अभी तक तो उन्होंने नियम ही पारित नहीं किए कि नई जो सीईटी आएगी उसके अंदर हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया रखेंगे, अभी उनके ऊपर मंथन ही चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाया। इस वजह से बच्चे सरकार का जो कैलेंडर था वो बिगड़ चुका है, उनकी योजना जो है वो पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। कंप्लीट है, नेक्स्ट आ जाइए। व्यवस्था में बदलाव, सीटी के नए प्रस्तावित नियम क्या है? अरे किस वजह से लेट हो रही है, जानना तो जरूरी है। तो क्या क्या नियम ऐसे हैं जिनको बदलने की कोशिश की जा रही है? अभी बदले जाएंगे नहीं बदले जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता बच्चे, ठीक है ना, लेकिन बदलने के इनके ऊपर चर्चा चल रही है। क्या क्या चर्चा है समझना। न्यूनतम अंक, पुरानी व्यवस्था क्या थी? कोई स्पष्ट न्यूनतम अंक मापदंड नहीं था, भी पता ही नहीं था कितना परसेंट हमें उसके सीटी के अंदर लेकर आना है, कितना परसेंट हमें चाहिए, सरकार का निर्णय था, जितने भी बच्चे आए उतने ठीक है। लेकिन अब क्या प्रस्तावित है? रीट की तर्ज पर 60% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो सकता है। इसके ऊपर चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है। परीक्षा का स्वरूप भी, परीक्षा किस प्रकार से हो? एक ही चरण की परीक्षा होती थी भी, 12th लेवल का सीटी एक ही बार में होता था, होता तो एक बार में ही था, हाँ एक दिन चले, डेढ़ दो दिन चले, वो एक अलग बात थी। आरएस की तर्ज पर 2 चरणों में प्री और मेंस आयोजित करने के ऊपर भी मंथन चल रहा है। ये लो, अब सीटी के भी आप लोगों को 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, पहले सीटी के एग्जाम दो, फिर आप लोगों की जो वैकेंसी जाएगी रिलेटेड आप लोगों से, उनके एग्जाम दो, एग्जाम ही देते रहोगे पूरी उम्र भर। तीसरा क्या है? वैधता अवधि, ये तो ठीक लगा मुझे। प्रमाण पत्र की वैधता केवल 1 वर्ष है जो समाप्त हो चुकी है फरवरी के अंदर, वे पीछे तो ऐसे ही था, लेकिन अभी प्रमाण पत्र की वैधता को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 साल किया जाना तय है। क्लियर है बात? वैलिडिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी बढ़े ना बढ़े, सीटी की जरूर बढ़ने वाली है। तो ये व्यवस्था लागू होगी, इसके ऊपर मंथन चल रहा है, विचार विमर्श कर रहा है कार्मिक विभाग। जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद में बच्चे सरकार से वो बोलेंगे, बोले हाँ हमने हमारा काम पूरा कर दिया, अब आगे की प्रोसेस जारी रखें, ठीक है। तो प्रशासनिक गतिरोध फाइलें कहां अटकी पड़ी है सीटी वालों की, अब कार्मिक विभाग ने क्या बोला है देख लीजिए। सीटी के प्रावधानों में बदलाव, 60% अंक, 3 साल वैधता पर काम जारी है, काम अभी इनका जारी है। अभी तक इन नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। क्यों नहीं दिया जा सका ये किसी के पास जवाब नहीं है, सारा मामला यहीं अटका पड़ा है भी। जब ये अपना काम कंप्लीट करेंगे तभी तो आगे जाकर कंप्लीट होगा काम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी क्या कहता है देख लीजिए। सरकार के निर्देशों का इंतजार, अब ये भी बच्चे क्या कर सकते हैं, बेचारे अटके पड़े हैं, वेट कर रहे हैं सरकार के आदेशों का। अभी सरकार की तरफ से हमारे पास सीटी के आयोजन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं, अभी तक तो निर्देश भी नहीं मिले। बच्चे सोच रहे थे फरवरी में आएंगे, जनवरी में आएंगे, मार्च भी जाने वाला है। सीटी नहीं हुई तो इसमें शामिल भर्तियों में 1 से 1.5 साल तक की देरी हो सकती है। और ये किसने कहा है? आलोक राज जी, अध्यक्ष राजस्थान कर्म चयन बोर्ड के अध्यक्ष। समझ में आई क्या बात? इन्हीं का ट्वीट है, इन्होंने ही सारा मामला खोल के रख दिया। तो बच्चे ये जानकारियां थी, आप लोगों को देनी थी। अब कर क्या सकते हैं, क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, उसके ऊपर भी देख लेते हैं बच्चे। क्या है देखो, प्रदेश की 23 प्रमुख भर्तियां और 2026 का कैलेंडर पूरी तरीके से कार्मिक विभाग के अगले कदम पर निर्भर करता है। वो कितना जल्दी उन नियम को पारित करते हैं, क्या क्या संशोधन किया जाएगा सीटी के अंदर। बच्चे जितना जल्दी काम करेंगे उतना ही जल्दी बच्चे आप लोगों का एग्जाम होगा। पूरा का पूरा डिपेंड वही है, फाइलें वही अटकी पड़ी है। जब तक नए नियमों 3 साल की वैधता, 60% अंक प्री मेंस का नोटिफिकेशन जारी होकर चयन बोर्ड को निर्देश नहीं मिलते, तब तक नई सीटी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। ये भी पता है आप लोगों को। युवाओं के लिए वास्तविकता क्या है? 20 लाख उम्मीदवारों को नई भर्तियों के लिए अभी कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए लंबे इंतजार के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। भी स्ट्रोंग रहना, ठीक है ना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, क्योंकि मानसिक तो इन्होंने बिगाड़ रखा है और शारीरिक बच्चे गैस सिलेंडर ने बिगाड़ रखा है। खाना नहीं मिलता टाइम के ऊपर, सिलेंडर ही नहीं है घरों के अंदर।
तो आप लोगों को पूर्ण रूप से बच्चे तैयार रहना पड़ेगा। अपनी तैयारियां जरूर करते रहिए, ये सारे काम होते रहेंगे बच्चे। आप लोगों की आवाज कोई नहीं सुनता, अगर सुनता है तो बच्चे अब तक सारा का सारा मामला स्पष्ट हो चुका होता। लेकिन आप लोगों के हाथ में क्या है, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहे। देर सवेर कभी ना कभी तो बच्चे ये विभाग भी अपना काम टाइम के ऊपर करेंगे। वैसे आलोक राज जी तो बच्चे एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते ही रहते हैं। लेकिन इनके हाथ में भी अभी कुछ नहीं बचा हुआ। जब तक आगे से बच्चे नोटिस नहीं मिल जाता, आगे से प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी बच्चे तैयारियां करते रहे। अब जितनी भी जानकारियां मेरे पास थी सारी की सारी आप लोगों को बच्चे ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है। क्लास अगर अच्छी लगी है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।